हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वीके मिश्रा खान ग्लोबल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मंदाकिनी आकाशगंगा या मंदाकिनी गैलेक्सी के बारे में। मंदाकिनी आकाशगंगा मीन्स हमारा सौर परिवार, हमारा सोलर सिस्टम जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे हम मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। यदि हम आकाश गंगाओं की बात करें तो वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या है 10 की पावर 22। ध्यान समझिएगा, इस 10 की पावर 22 में यह हमारा सौर परिवार जिस आकाश गंगा में स्थित है, जिस गैलेक्सी में स्थित है, उसे हम नाम देते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा। मंदाकिनी आकाशगंगा की संरचनाओं पे बात करें तो इसकी संरचनाएं, इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। यदि हम इनकी घूर्णनशील भुजाओं की बात करें तो 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। यदि हम इसके केंद्र को, यदि इसका सबसे आंतरिक भाग होता है केंद्र में यहां पे महत्वपूर्ण ये बिंदु है इसको समझने की, इसके केंद्र को हम बल्ज कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसके केंद्र को हम बल्ज कहते हैं और बल्ज में ही ब्लैक होल पाया जाता है। बल्ज में ही ब्लैक होल पाया जाता है जहां पे बहुत सारे तारों का क्या है, संकेंद्रण है, जहां पे तारों का संकेंद्रण होता है। लेकिन आधुनिक शोधों के अनुसार, जो आधुनिक शोध हैं, उन आधुनिक शोधों से इस बात की जानकारी मिली है कि केंद्र को बल्ज कहते हैं। बल्ज के अंदर जो आधुनिक शोध है, इस आधुनिक पर भी आपको ध्यान देना है कि हम केंद्र को तो बल्ज कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केंद्र को हम बल्ज कहते हैं। इस बल्ज में क्वासर्स पाए जाते हैं। बल्ज में क्या पाए जाते हैं? तो इन्होंने एक और स्टेप बढ़ाया कि इस बल्ज में क्वासर्स पाए जाते हैं। क्वासर्स क्या होता है? एक रेडियो स्रोत तारावत होता है। तो यहां पे क्वासर्स, और इस क्वासर्स में क्या पाया जाता है? ब्लैक होल पाया जाता है। तो यहां से अब ये आधुनिक शोधों के अनुसार इस बात की चर्चा की गई कि ये है आधुनिक शोध। तो केंद्र को हम क्या कहते हैं? बल्ज, और बल्ज में क्वासर्स, क्वासर्स में ब्लैक होल पाया जाता है। इस केंद्र के चारों ओर का जो मध्यवर्ती भुजा है, इसे हम मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा कहते हैं। दिस सेकंड जो महत्वपूर्ण है उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा। यहां पे यदि आप ध्यान देंगे, दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा। जब मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजाओं की बात करते हैं तो अब यहां से देखिए, तो पहला पॉइंट यही है कि मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा क्या होती है। आप कहोगे कि बल्ज के चारों ओर की जो भुजा है, जो बल्ज के चारों ओर की भुजा है, उसी को हम मध्यवर्ती भुजा कहते हैं। इस मध्यवर्ती भुजा में क्या का जवाब दोगे? इस मध्यवर्ती भुजा में हमारा सौर परिवार स्थित है। इसी मध्यवर्ती भुजा में हमारा सौर परिवार स्थित है। सौर परिवार का मतलब यह है कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह जो हैं, ये सभी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजाओं में ही स्थित हैं। तथा जो अंतिम जो भुजा होती है जिसे हम नाम देते हैं, यहां पे आप देख सकते हो इस फिगर में ही आप देख सकते हैं, दिस इज सेंट्रल। यहां पे आप देख सकते हैं अगला जो होती है, जो तीसरी भुजा होती है, दिस इज पॉइंट नंबर 3, जिसे हम कहते हैं वाह्य भुजा। वाह्य भुजा में बात करें, यदि हम वाह्य भुजाओं पे बात करें तो आपका जवाब होगा कि इस वाह्य भुजा में यहां पे धूल एवं गैस के बादल होते हैं। एक और महत्वपूर्ण, यदि हम धूल और गैस के बादल की बात करें तो धूल एवं गैस के बादल को क्या नाम देते हैं? आप सभी लोग कमेंट करोगे तो आपका जवाब होगा कि सर, धूल एवं गैस के बादल को हम नेबुला कहते हैं। धूल एवं गैस के बादल को हम क्या नाम देते हैं? नेबुला कहते हैं। और यदि इसमें हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है तो इनके बीच नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होगी, उष्मा मुक्त होगी, और इस प्रकार इस धूल एवं गैस का कुछ भाग प्रकाशित हो उठता है। ये जो धूल एवं गैस का कुछ भाग प्रकाशित हो उठता है, जिसे हम कहते हैं तारा, जिसे हम क्या नाम देंगे? तारा कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यदि वाह्य भुजा में धूल एवं गैस है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो वाह्य भुजा है, ये वाह्य भुजा तारों का जनन क्षेत्र यही तो है। तो आप ये भी कह सकते हो कि तारों का जनन क्षेत्र होता है, तारों का जनन क्षेत्र होता है। तो इस आधार पे हम कहेंगे
कि जो मंदाकिनी गैलेक्सी है इसके 3 घुड़नशील भुजाएं होती हैं। पहला जो जिसे हम केंद्र, जिसे हम बल्ज कहते हैं, बल्ज में क्वासर्स, क्वासर्स में ब्लैक होल पाया जाता है। मध्यवर्ती भुजा में हमारा सौर परिवार, और जो वाह्य भुजा है जिसमें धूल एवं गैस के बादल होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि तारों का जनन क्षेत्र होता है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।